नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी अड्डा पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं खौफनाक, रहस्यमयी और रोमांचक कहानियां। और आज की कहानी आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएगी जहां डर और सस्पेंस की कोई सीमा नहीं है। अगर आप दिलचस्प और डरावनी कहानियों के शौकीन हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नई कहानी की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की डरावनी कहानी, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरा नाम शिवम है और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं। आज मैं आपको अपनी जिंदगी की सबसे खौफनाक घटना के बारे में बताऊंगा। ये घटना मेरे दिलो दिमाग में आज भी ताज़ा है और इस रात की यादें मुझे सिहरन देती हैं। ये घटना 1 साल पहले की है, जब मैं बंगाल से एक बड़ा माल लेकर उत्तर भारत की ओर यात्रा कर रहा था। रात का समय था और आंधी तूफान ने वातावरण को और भी डरावना बना दिया था। अचानक मेरी ट्रक की लाइटें बुझ गईं और इंजन ठप हो गया। मैंने सोचा कि यह शायद कोई सामान्य तकनीकी खराबी है, लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकला, मैंने महसूस किया कि यह एक सामान्य समस्या नहीं थी। सड़क के किनारे एक पुराना खंडहर जैसा घर खड़ा था। यह घर इतनी जर्जर हालत में था कि देखने में ही भयानक लगता था। मैंने सोचा कि शायद वहां फोन या मदद मिल सके। घर के दरवाजे पर पहुंचते ही दरवाजा चरचरा कर खुल गया। अंदर घुसते ही एक ठंडी हवा का झोंका लगा और अंधेरे में मैं मुश्किल से देख पा रहा था। घर के अंदर का दृश्य भयावह था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं, जो धुंधली और लुप्त हो चुकी थीं। फटी हुई चादरें और पुराने फर्नीचर उस स्थान को और भी डरावना बना रहे थे। अचानक मुझे एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। आवाज के स्रोत की ओर बढ़ते हुए मैंने देखा कि कमरे के एक कोने में एक पुराना शीशा रखा हुआ था। शीशे में मेरे चेहरे के बजाय एक भयावह चेहरा नजर आ रहा था। चेहरा पीला, कटा फटा और आंखें खाली और डरावनी थीं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैंने शीशे से हटने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने मुड़कर देखा, कमरे का माहौल और भी डरावना हो गया। दीवारों पर खून के धब्बे और पुराने खून की गंध ने वातावरण को और भी भयावह बना दिया। कमरे की ठंडक में एक अजीब सा दबाव महसूस हो रहा था। मैंने देखा कि कमरे के एक कोने में एक पुराना बिस्तर रखा हुआ था, जिस पर एक धुंधला, लगभग सड़ी हुई चादर पड़ी थी। तभी मुझे एक दर्दनाक चीख सुनाई दी, जैसे किसी की जान निकाली जा रही हो। मैंने पलटकर देखा कि एक छोटी सी बच्ची खड़ी थी, जिसकी आंखें खाली और डरावनी थीं। बच्ची का चेहरा इतनी भयानक तरह से विकृत था कि मुझे लगा जैसे वह किसी मौत के बाद की आत्मा हो। मैंने उसकी ओर कदम बढ़ाया, लेकिन जैसे ही मैंने उसे छूने की कोशिश की, वह अचानक गायब हो गई और कमरे में अंधेरा छा गया। मेरी सांसें तेज हो गईं और दिल धड़कने लगा। मैंने खुद को बाहर खींचने की कोशिश की, लेकिन कमरे की दीवारें अचानक संकरी हो गईं और ठंडक ने मेरी त्वचा को काट लिया। मैंने देखा कि बिस्तर पर एक पुराना खून से सना चाकू पड़ा हुआ था। मेरे दिमाग में यह ख्याल आया कि यही वह चाकू हो सकता है जिसका इस्तेमाल उस परिवार की हत्या में किया गया हो। कमरे के अंधेरे कोनों से गहरी खौफनाक आवाजें आ रही थीं, जैसे कि किसी ने मुझसे बात करने की कोशिश की हो। अचानक कमरे का माहौल और भी विकृत हो गया। मैंने महसूस किया कि कमरे की दीवारों से खून की धाराएं बह रही हैं और फर्श पर बेतरतीब ढंग से शरीर के अंग पड़े हुए हैं। एक झलक में मैंने देखा कि उस बर्बरता की यादें अब उस जगह की आत्मा में समा गई हैं। कमरे के भीतर की हवा भारी और संजीवनी थी, मानो वह खुद मौत का अक्स हो। मैंने अपनी आखिरी कोशिश की और दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन दरवाजा बंद हो गया और मैं एक कैदी की तरह कमरे में बंद हो गया। मैंने धीरे धीरे दरवाजा खोलने की कोशिश की और जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, बाहर का वातावरण अचानक सामान्य हो गया। मेरी ट्रक की लाइटें जल उठीं और इंजन चालू हो गया। मैंने बिना रुके उस खंडहर को छोड़ दिया और जल्दी से ट्रक में चढ़कर सड़क पर चल पड़ा। लेकिन मेरे मन में कमरे की भयावहता और आत्माओं की छवि लगातार घूम रही थी। सड़क पर चलते हुए भी मुझे लगता था कि कोई मेरी पीठ पर है। मेरी नजरें हर पल पीछे देखने को मजबूर हो जाती थीं। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, तूफान की आवाजें और अंधेरे का दबाव मेरे ऊपर बढ़ता गया। रात की ठंडी हवा में मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरा पीछा करना शुरू कर दिया हो। सड़क पर चलने के दौरान ट्रक के साइड व्यू में अजीब सी परछाइयां दिखाई देने लगीं। मैंने बार बार मुंह मोड़ा, लेकिन हर बार मुझे यही महसूस हुआ
कि किसी ने मुझे देख लिया है। मैंने एक चाय की दुकान पर रुकने का फैसला किया, जो सड़क के किनारे एक ढाबा था। वहां मैंने स्थानीय लोगों से उस खंडहर के बारे में जानकारी ली। उन्होंने मुझे बताया कि उस जगह के बारे में कई स्थानीय लोग जानते हैं और कई बार वहां पर रात बिताने वाले लोगों ने अजीब घटनाओं का सामना किया है। कुछ ने तो दावा किया कि उन्होंने उस घर में चलने वाली आत्माओं की चीखें सुनी हैं और उन्हें देखकर उनकी रात भर की नींद हराम हो गई है। चाय की दुकान पर बैठते समय मैंने महसूस किया कि मेरे हाथ और शरीर कांप रहे थे। मेरी आंखों के सामने बार बार उस खंडहर का दृश्य घूम रहा था। मैंने स्थानीय लोगों से यह भी सुना कि उस घर की आत्माएं बर्बरता और अत्याचार की गूंज को लेकर भटकती हैं। वहां पर किसी ने भी पूरी रात बिताने की हिम्मत नहीं की है। स्थानीय मान्यता के अनुसार उस जगह की आत्माएं अपने अतीत की पीड़ा को अपने साथ लेकर भटकती हैं और किसी को भी चैन से नहीं सोने देती। मैंने अपने आप को शांत करने की कोशिश की, लेकिन रात भर मेरी आंखों में नींद नहीं आई। हर छोटी सी आवाज और हर अजीब सी परछाई ने मुझे और भी डरावना महसूस कराया। सुबह के समय मैं जल्दी से चाय की दुकान से निकला और उस इलाके को छोड़ने का फैसला किया। मैंने वादा किया कि मैं उस सड़क पर फिर कभी नहीं चलूंगा, और अब तक मैं उस खंडहर और उस रात की भयावहता की यादों से जूझ रहा हूं। दोस्तों, यह अनुभव मेरे जीवन की सबसे भयानक रात थी। जब भी मैं उस घर या उस रात के बारे में सोचता हूं तो मेरी रूह कांप जाती है। यही मेरी कहानी है और मैं आपको यही सलाह दूंगा कि रात के अंधेरे में छुपे रहस्यों से दूर रहना ही बेहतर है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।